भी आता है यारा का, ठीक है ना। वो 50 किलो वाला 45 किलो वाला बोरा होता है, लेकिन उस 45 किलो बोरे में वो यूरिया पौधे को कैसे मिलता है मालूम है आपको? वो 3 दिन के अंदर पौधे को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो यूरिया डायरेक्ट पौधा उसको ग्रहण नहीं कर पाता। वो 3 रूपों में चेंज होता है। कैसे? सबसे पहले वो होता है अमाइड रूप में, एक रूप होता है उसका, मान के चलिए अमाइड, अमाइड से अमोनिकल, अमोनिकल से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, यानी 4 अवस्थाओं में बदल के वो पौधे को मिलता है। लेकिन जो हमारा यारा मिला है और जो हमारा यारा लीवर नाइट्रोबोर है, दोनों के अंदर जो यूरिया पाया जाता है वो नाइट्रेट फॉर्म में, यानी उसको बदलने की जरूरत नहीं है। यानी 24 घंटे के अंदर पौधे को मिलना स्टार्ट हो जाता है। यूरिया 3 दिन बाद मिलना स्टार्ट होता है। और यारा मिला के अंदर जो यूरिया, जो नाइट्रोजन है, और यारा लीवा के अंदर जो नाइट्रोजन है, वो आपको 24 घंटे में मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप सोचेंगे, मुझे लगता है ये भूल जाएं कि भैया नाइट्रेट, अमोनिकल, अमोनिकल, ये चीजें हमको समझ में नहीं आ रही। इसके लिए थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ, वो आप शायद नहीं बोलेंगे। जो हमारा यूरिया है, गेहूं मान लीजिए, और जो हमारी रोटी है वो नाइट्रेट मान लीजिए। हम खाते क्या है? रोटी ना। भाई गेहूं क्या होगा? गेहूं को आप धोएंगे, उसको सुखवाएंगे, उसको फिर पिसवाएंगे, पिसवाने से आटा गूंदा जाता है, गूंदने के बाद वो रोटी बनती है, और हम क्या खाते हैं? रोटी। उसी तरह पौधा क्या खाता है? नाइट्रेट रूप। यूरिया को डायरेक्ट नहीं खाता। यूरिया जो है आपका गेहूं है, और गेहूं से जब वो रोटी बनेगी, रोटी कब बनती है? रोटी कौन है? नाइट्रेट, जो कि हमारे इन दोनों खाद्यों में डायरेक्ट है। तो सीधा वो पौधा उसको ग्रहण कर लेता है। आपको समझने के लिए तो आपको याद रह जाएगा ये उदाहरण कि वो गेहूं है और ये रोटी है। तो पौधा क्या खाता है? यार हम क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं। तो वही चीज जो अपने तत्व कैसे लेगा? जो वो नाइट्रेट रूप में लेगा। पौधा नाइट्रेट रूप में ही लेता है, पहली चीज। इसके अंदर दूसरा अमोनिकल रूप में भी होता है। अब अमोनिकल रूप में क्या होता है? जैसे हम लोग बैठे हैं, गर्मी का टाइम है, लाइट चली गई, तो आजकल घरों में क्या है? इन्वर्टर है ना। तो उसी तरह का जो बचा हुआ जो यूरिया उसको पूरे जीवन पर्यंत चाहिए, या 100 दिन तक उसको यूरिया की आपूर्ति चाहिए, नाइट्रोजन की। तो जब लाइट चली गई तो हमारे घर में क्या? इन्वर्टर है। उसी तरह जब ये नाइट्रेट खत्म हो गया, यूरिया मतलब, ठीक है ना, नाइट्रोजन, जब ये नाइट्रेट नाइट्रोजन खत्म हो गया तो आपको क्या मिलेगा? अमोनिकल। अमोनिकल दोबारा नाइट्रेट में बदल जाएगा। ये वो क्वालिटी आपको यूरिया में नहीं मिलती। ये अलग रूप है, अलग तरह से, मतलब एक ही चीज जो नाइट्रोजन अलग रूप में भी हो सकती है, ये आपको शायद अभी तक पता नहीं था। अब दूसरी बात, मैं डाई की बात कर रहा हूँ। डाई हर किसान उसका दीवाना है, हम उसको माई बाप मानते हैं। और डाई सबसे अच्छा, सबसे बुरा खाद है। सबसे अच्छा क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे बुरा क्यों? क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता बहुत कम, मतलब ये सिर्फ 20% मिलता है। अगर आपने 100 किलो डाला तो 20 किलो पौधे को मिलता है। अगर आपने 50 किलो डाला तो सिर्फ 10 किलो मिलता है। सोचिए क्यों? आप ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि साहब आप 20% कह रहे हो, यानी 20 किलो, 50 किलो डाला तो 10 किलो मिला, हमने एक पेड़ डाला, बाकी 40 किलो कहाँ गया? कोई किसान बताएगा? क्योंकि मैं सिर्फ बोलना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताएं, डाई में से 40 किलो का हमारा नुकसान कहाँ गया? फायदा नहीं हो रहा। क्यों? कोई भी किसान बताइए। देखिए ये कोई डरने वाली बात नहीं है, हम लोग आपस में बात करने के लिए आए। बताइए, कोई दुकानदार आपको बताता नहीं है, इवन कंपनी वाले भी नहीं बताएंगे आपको, इतना ये सब ज्ञान नहीं देंगे। लेकिन हम क्या है, आँख बंद करके बस डाई 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 डाई। तो डाई को क्या करना है? डाई को छोड़ना नहीं है, डाई को कम कर देना। जो 8-10 बोरे कर रहे थे, मैं उनको बोला कि 3 बोरे पे लेके आओ, लेकिन उनका मन नहीं मानेगा। मुझे मालूम है 8 से वो ज्यादा नहीं, 6 कर लेंगे, मुझे मालूम है। लेकिन मैं धीरे धीरे बताऊंगा, समझेंगे किसान धीरे धीरे। जैसे आलू वाले किसान भी वही 10 बोरा डीएपी, अरे वो डीएपी मिलना ही नहीं है, काम नहीं करना, पैसा लगा रहे हो, 14,000 रुपये तुमने डीएपी पे लगा दिए 10 बोरे डाल करके, इसको बोलते हैं बेवकूफ़ी। अब करना क्या हमको? आप लोग मुझे लगता बताएंगे नहीं, मैं बताता हूँ। डाई की 2 कमियाँ, एक तो घुलता नहीं है, एक तो वो चलता नहीं है। यानी कहने का मतलब वो इस जगह पे है तो इस जगह पे ही रहेगा। पौधे की जड़ यहाँ है तो वो कहता है कि जड़ मेरे पास आ जाए, मैं जड़ के पास नहीं जाऊँगा। मतलब कुआं है, प्यास आपको लगी है, तो कुआं तो कोई प्यासे के पास नहीं जाएगा ना। उसी तरह की बात है, डाई सबसे निकम्मा कहता भैया जिसको आना है मेरे पास आए, मैं कहीं नहीं जाऊँ। यानी 1 मिलीमीटर भी नहीं हिलता। सेंटीमीटर इतना होता है, सेंटीमीटर का 10वां भाग, मतलब यहाँ से यहाँ भी खिसकता नहीं। तो सोचे कैसे मिलेगा? जड़ मेरी यहाँ पड़ी है, मेरा डाई आपने यहाँ डाल दिया, आप बड़े खुश हैं, अरे यहाँ तो नहीं देगा। यहाँ से भी आपके डाई को जब आप छिड़कते हैं, उसका 2 दाने वहाँ गिरे, बाकी 8 दाने आपके आसपास, जड़ के आसपास गिरते हैं। फिर आप कहते हैं नहीं साहब, डाई ने काम किया है। अब डाई ने काम नहीं किया, उसके अंदर जो 18% जो यूरिया होती है ना, 18% यूरिया भी होती है, नाइट्रोजन सॉरी,
वो काम करता है, उसकी वजह से पौधा थोड़ा सा हरा हो जाता है। तो आप कहते हैं साहब हम बहुत पुराने किसान हैं, काम तो किए आप बता रहे हैं हमको, लेकिन उसके अंदर वो डाई काम नहीं करता। डाई सिर्फ 20% ही काम करता है। क्यों? क्योंकि वो पहली बात घुलता नहीं है, और दूसरा हिलता नहीं है, तीसरी चीज वो मिलता नहीं। भाई जब तक मैं यहाँ चंदौली में नहीं आता, जब तक मैं यहाँ चहनिया में नहीं आता, क्या आपसे मुलाकात होती मेरी? अगर मैं घर बैठे रहता नहीं होती। मैं आया तो आपसे मुलाकात हो रही, आप लोग यहाँ आते हैं तो मुझसे मुलाकात होती नहीं होती। आप आए तो मुलाकात हो रही नहीं। किस तरह है आप लोग? यूरिया की तरह जो घुल जाता है, कहीं भी मिल जाता है, पानी में डालिए घुल करके यहाँ से वहां पौधा तो वहां भी सर के चला जाएगा पानी के साथ, लेकिन डाई नहीं हिलेगा। अब वो 20% क्यों? आप लोगों ने डाई का अगर कट्टा देखा हो, सॉरी बोरी देखी हो, कट्टा शायद समझ में ना आए आपको, बोरी जो देखी हो तो आज जाके देखिएगा, बोरी के ऊपर एक लिखा होता है 39.5% WS। WS मतलब वाटर सोल्यूबल, एक लिखा था CS यानी साइट्रेट सोल्यूबल। तो सिर्फ 40% ही घुलता है, इसीलिए वो 20% मिलता है। जब घुलेगा नहीं तो मिलेगा कैसे भाई? जब कोई चीज घुलेगा नहीं तो मिलेगा कैसे? सीधी सी बात है, पानी में घुल के तो मिलता है। जितने भी तत्व हैं सब पानी में घुल के मिलते हैं। पौधा क्या होता है, डायरेक्ट किसी खाने को नहीं चबाता। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना और पानी मुंह से लेते हैं ना, उसका भी एक ही सिस्टम होता है, जाइलम और फ्लोएम। पानी के अंदर घुल के जाता है, पानी के अंदर घुलेगा, फिर पौधा उसको सक करता है यानी खींचता है। यही तरीका। जब वो पानी में घुलेगा नहीं तो पौधा लेगा कैसे? और हम खुश कि हमने पौधे को 56 भोग दे दिए। भाई आपने थाली रख दी, लेकिन थाली मैंने खाई कि नहीं खाई ये तो नहीं मालूम ना आपको। भाई मैं भूखा नहीं हूँ, मेरी औकात कितनी है? आपने 56 भोग रख दिए, लेकिन मैंने क्या किया, उसमें दाल रोटी और सब्जी खा दी एक पास, बाकी आपके 53 भोग पड़े रह गए। आपने क्या किया, आपको दिया है और आप कुछ क्या हिसाब, मैंने 50 किलो 200 किलो डाल दिया डाई, लेकिन पौधा लेने की क्षमता ही नहीं है, घुल ही नहीं रहा, पानी नहीं है, मिलेगा ही नहीं। ये कमियां है। तो हम करें क्या? इसका इलाज क्या है कि DAP को कम डालें, और DAP के 2 रूप है। दूसरा जो हमारा 11 मिला के डालिए, उसमें 100% DAP जो है वो घुलनशील है। पॉलीफॉस्फेट एक टेक्नोलॉजी होती है जो पेटेंट है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है 11 मिला के अंदर जो कि पूरा का पूरा जितना हमारा 11% होता है सिर्फ उसमें, वो पूरा का पूरा घुल जाता है। और दूसरा जो तरीका है, हमारे पास लिक्विड डाई आता है। लिक्विड डाई शायद इसमें है क्या? नहीं, लिक्विड डाई इसमें अपने है क्या? नहीं, इसमें भी नहीं है। तो लिक्विड डाई अभी आप लोगों को इसमें नहीं दिखाई देगा। एक सैनिफोस करके हमारा प्रोडक्ट आता है जिसको हम लिक्विड डाई भी बोलते हैं, वो 23% होता है, यानी बोतल में आपको डाई मिलेगी। उसको आप 1 एकड़ में 500 ml की स्प्रे कर सकते हैं, 50 से लेकर 70 ml 1 टन की में, मतलब हर 1 महीने बाद। 1 महीने में 5-7 उड़ाई तो कर ही लेते हैं आप लोग, मतलब 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद आप उसको डाल सकते हैं। नीचे कम डालिए, 2 बैग से ज़्यादा आप DAP मत डालिए, ठीक है। उसके ऊपर आपको क्या करना है, जैसे आप स्प्रे करेंगे 2 फायदे, एक तो पौधा तुरंत ग्रहण कर लेगा, उसका नुकसान कुछ नहीं होगा। वहां मिल रही थी 20%, यहाँ आपको मिलेगी 60 से 70%। सोचिए 3 गुना से भी ज्यादा आपको डाई मिलेगी। 500 ml 50 ml 1 टंकी में आपको डालना है 1 एकड़ में, यानी 1.5 बीघा में 50 ml 1 टंकी में डालना, जितने में हो जाए बस ये करना आपको। 50 से 70 भी डालेंगे, 80 भी डालेंगे, 100 भी डालेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। दूसरा इसका प्लस पॉइंट, एक बोतल में आता है, कहीं भी उठा के फेंक दीजिए और हमेशा अवेलेबल रहेगा। डाई के लिए आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है कि डाई असली है नकली, ये भी आपको टेंशन नहीं होगी। ओरिजिनल आपको मिलेगा 11 की बोतल में, इस तरह की बोतल आएगी 11 की, इस तरह की बोतल आपको नजर आएगी। और दूसरी चीज 11 मिला और 11 जो मैंने आपको सैनिफोस बताया, ये 2 चीजें आप लोग इस्तेमाल करते रहिए। और आपकी मिर्च देखिए, मैं आपको बताऊं 12 से 13, 14, 15, यानी यहां तक भी आया 3 गुना 4 गुना तक भी मिर्च की मतलब पैदावार आई है। लेकिन मैं ज्यादा आप लोगों को मतलब कहते ना कि मेरी एक आदत है कि मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं इतना ही बोलूंगा 10 कुंटल से 12 कुंटल 13 कुंटल आ गए तो आप खुश होंगे, मुझे धन्यवाद देंगे, बहुत खुश होंगे। नहीं साहब ने 12 बोला या 13 आ गई मेरी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ 10% ही 10% ही बोल रहा हूँ, क्योंकि 10% में ज्यादा बोलूंगा तो उस टाइम मैं गलत बोलूँ, क्योंकि आपने टाइम से पानी नहीं दिया, आपने कोई खाद नहीं दी, ये सब चीजें भी बड़ी महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं एक हमारे लिक्विड जिंक पे। लिक्विड जिंक क्या है? ये लिक्विड जिंक फायदेमंद क्यों है? बाकी जिंक जैसे आप जिंक वगैरह करते हैं, और इसमें क्या ये 40% है। और सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर हमारा लिक्विड वाला कोई प्रोडक्ट जो आपको दिख रहा है बोतल बंद, उसके अंदर आपको जिंक, जिसको हम स्टिकर बोलते हैं, स्टिकिंग एजेंट, ठीक है ना। दूसरा एब्जॉर्बिंग एजेंट, सोखने वाला, और फैलाने वाला डिस्पर्सिंग एजेंट, ये तीनों चीजें इसमें होती हैं। आपको अलग से कुछ मिलाने की जरूरत नहीं। चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट दयाल का यूज करो, आप चाहे माइक्रोप्लस का यूज करो, चाहे हमारी साथी कंपनी का आप यूज करो, किसी भी कंपनी का आप यूज करो,
देहात का यूज करो, उसके साथ में आप मिला सकते हो और आपको अलग से चिपको लेने की जरूरत नहीं है। जो चिपको बोलते हैं ना, चिपको लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब ये जिंक काम कितना करेगा और काम क्या करेगा, कोई बताएगा? ये जिंक क्यों डालते हैं हम लोग?